मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 104वीं कक्षा, तृतीय अध्याय की तृतीय पाद में 125 सूत्र हो चुके हैं। आगे एक नया प्रकरण चल रहा है। अधिक बड़ा तो नहीं है लेकिन प्रसिद्ध है। और इसको बोलते हैं खल प्रत्यय का प्रकरण। प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि खल के नाम से फिर अर्थ शब्द जोड़ करके अन्य जो प्रत्यय हैं वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो खल अर्थ शब्द ये प्रयोग में आएगा। जैसे मतुप के प्रकरण में बहुत सारे अन्य प्रत्यय हैं तो वो मतुप अर्थ कह करके सारे आ जाते हैं। यहाँ खल अर्थ कह करके आ जाते हैं। अच्छा जी, पीछे प्रश्न पूछिए। प्रश्न 1-2 है। प्रश्न है तो पूछो पहले। प्रश्न संख्या 84 84। उसमें पीछे जो सूत्र का अंतिम दूसरा वाक्य काम पचाम, इसमें क्या है आचार्य जी? देखो काम पाचिम, काम पाचिकाम, काम पचाम और काम पंक्तिम पक्तिम, ये 4 प्रकार के इन्होंने शब्द दिए हुए हैं। तो पक्ति में तो ठीक है, स्त्रीलिंग में हमने क्तिन प्रत्यय कर लिया और पच धातु डुपचश पाके शीत भी है ये। तो शीत होने से क्या परिणाम निकलेगा कि शीत विधा दिभ्यों, इससे अंग प्रत्यय करेंगे और अंग प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में फिर टाप भी होगा। तो शीत होने से ये पचा भी बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी तो फिर हो ही जाएंगे। काम पाचे काम और काम पाचे ये तो काम पाचे काम में तो कौन सा प्रत्यय करेंगे? तो सामान्य प्रत्यय ही होना है ना। उसके बाद में स्त्रीलिंग में टाप करके और प्रत्यय स्थात का सूत्र लगाया जाएगा, जैसे अन्य सभी शब्दों में हुआ है। तो पचाम में जो है ना यहाँ पर अंग प्रत्यय करके तब बनेगा। यही था प्रश्न। हाँ जी। और उसमें जो अंतिम विभाषेत्येव चिकीर्षा उत्पद्यते। हाँ, इस सूत्र में ऊपर से विभाषा को लेते हुए और विभाषा इनके विकल्प करके ही करेगा। तो जो दूसरा शब्द है, क्योंकि ये सूत्र कौन सा प्रत्यय कर रहा है? अणुवच। और अर्थ बता दिए किन किन अर्थों में होता है। तो चिकीर्षा उत्पद्यते। अब चिकीर्षा यदि सर्वत्र हम उणोच करेंगे तो चिकीर्षा जो कि अप्रत्ययात सूत्र से अप्रत्यय करके बनाएंगे स्त्रीलिंग में ही, क्योंकि ये तो नियम पीछे हम पता ही है कि स्त्रीलिंग में वासरु विधि नहीं होती। स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत जो प्रत्यय आ रहे हैं स्त्रियां के अधिकार के ही, तो अप्रत्यय भी इसी में आया हुआ है। अप्रत्यात से वो नहीं प्राप्त होता, तो विकल्प कह दिया है, इसलिए चिकीर्षा शब्द भी बन जाएगा।
इतना ही याद है। हो गया, चलो। तो खल प्रत्यय का सूत्र पहला, ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। इसमें शब्द आ रहे हैं उपपद में 3, अर्थ आ रहे हैं 2। तो संगति कैसे लगाएंगे इनकी? इनमें एक शब्द ऐसा होगा जो कृच्छ्र अर्थ में होगा, 2 शब्द ऐसे होंगे जो कि अकृच्छ्र अर्थ में होंगे। तो बहुत सरलता से पता लग जाता है, क्योंकि दुह शब्द जो आ रहा है, दुर शब्द, तो स्पष्ट है कि ये अकृच्छ्र अर्थ में ही होना है। तो अन्य जो 2 शब्द हो गए, ईषद और सु, ये नहीं, वो कृच्छ्र अर्थ में होना है, और ये दोनों अकृच्छ्र अर्थ में हो जाएंगे। तो अर्थ किया कि कर्णाधिकरणयोः इति निवृत्तम, क्योंकि वो तो पीछे का प्रकरण था, वो समाप्त हो चुका है अब। और वैसे भी खल प्रत्यय किन अर्थों में होता है, इसका सूत्र अलग से है, तयोरेव कृत्यक्त फलर्था। तो भाव और कर्म में जब होते हैं तो कर्ण अधिकरण का तो यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। तो इस तरह से उसकी हो गई निवृत्ति। तो ईषद, दुस और सु इत्येतेषु पदेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातोः खल प्रत्ययो भवति। इसमें दुस या दुर हम कुछ भी बोले, वो एक ही तात्पर्य है। जैसे कहीं पाठ मिलेगा अर्थ में दुस, कहीं पाठ मिलेगा दुर, लेकिन जो शब्द बनेगा उसमें अंतर नहीं आएगा, अर्थ में भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दुस और दुर लगभग समानार्थक शब्द ही है। तो इसलिए दुस को देख करके ये मत समझना कि ये दुर नहीं है, दुर भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा जी, तो कहाँ पर भिन्नत्व दिखेगा दुष और दुर में? है अर्थ वहां में अंतर दिखेगा जहां पर कि हम रेफ को कुछ नहीं कर पाएंगे और रेफ रेफ के ही रूप में रहेगा, वहां अंतर आ जाएगा। क्योंकि दुर में और दुस में जो है ना, अंतर वहीं दिखाई देता है। और जहां विसर्जनीय हो करके और दोबारा फिर हम, चाहे वो रेफ हो तब भी विसर्जनीय करेंगे, अगर विसर्जनीय के निमित्त जो भी वर्ण आगे आ रहे हैं उनके कारण से सकार होगा तो रू करके विसर्जनीय होगा, और रेफ है पहले से ही तो उसको भी होगा विसर्जनीय। उसके बाद फिर सकार आदि विसर्जनीय से सह से करते हैं, ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन जहां पर विसर्जनीय संभव नहीं है रेफ को, तो वहां सकार एक अलग प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, और जो रेफ पहले से है वो अलग प्रकार से बनेगा। क्योंकि एक होता है रू का रेफ, एक जो है वैसे रेफ है बिना निमित्त के, वैसे ही मूल अवस्था में जैसे प्रातर शब्द में होता है, वहां अंतर दिखाई देगा। अर्थ किया कृच्छ्रम दुखम, कृच्छ्र शब्द प्रसिद्ध है दुख अर्थ में, इसलिए व्युत्पत्ति नहीं दिखाई है उसकी। और तद दुर विशेषणम, अब देखो यहाँ दुर दिखा दिया। अब यहीं पर देख लो कि जैसे दुस और दुर, अगर हम दुस के रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा षष्ठी में? क्या बनेगा? दुसह ही तो बनेगा फिर। जैसे पयस शब्द का क्या बनता है? पयसः। तो यहाँ देखो ये दिखा रहे हैं ना वृत्ति में दुर विशेषणम, तो यहाँ दुर को ही तो बोल रहे हैं ये। और ऊपर वृत्ति में क्या दिखाया है कि ईषद, दुस और सु, वहां सकार दिखा दिया। तो ये भ्रांति हो सकती है पढ़ने से, इसलिए मैंने कहा था कि हम दोनों को ही ले सकते हैं। अब यहाँ भी दोनों को ले सकते हैं, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि दुसो विशेषणम, लेकिन उस तरह से नहीं कहा, किसी एक का नाम ले दिया, यानी एक ऊपर दिखा दिया सकारांत, यहाँ रेफांत दिखा दिया। अच्छा, तो ये दोनों है ससजुषरु क्या करेगा, यहाँ अंगस प्रत्यय आ गई है, करो करो पद संज्ञा करो पहले तो। होगी नहीं पद संज्ञा, नहीं तो पयस का फिर कैसे बन जाएगा? पयसः, पयसः, पयसोः, पयसाम, बनता है नहीं, सकार का सकार ही रहता है।
तो अकृच्छ्रम सुखम, हाँ, तो ये जो कहा ना कृच्छ्रम दुखम तद दुरो विशेषणम, ये हो गया निश्चित कि दुर का संबंध जुड़ेगा कृच्छ्र के साथ में। अकृच्छ्रम सुखम तद इतरियो विशेषणम, जो दो रह गए उनका विशेषण बनेगा ये। क्यों? संभवात, ऐसा ही संभव है, संभव यही हो सकता है, और इसका कोई दूसरा समाधान संभव ही नहीं है। तो ईषद का उदाहरण दिया, ईषद करो भवता कटह। अब ये प्रथम वाक्य जो उन्होंने दिखाया है, ये भवता में तृतीया ला करके वो इसलिए दिखाया है कि हमें तयोरेव रखना है। तो उससे यहाँ पर हम कर्ता में ले रहे हैं प्रत्यय, भाव में ले रहे हैं प्रत्यय, या कि कर्म में ले रहे हैं? तो किस में माना जाएगा ये? कर्म में, क्योंकि कट शब्द कर्म भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो भवता कटह ईषद करह, जैसे भवता कटह कर्तव्य बोलते हैं इस तरह से। तो कट में प्रथमा हो गई, कर्म में प्रथमा हो गई। तो इस तरह से ईषद करह शब्द बनता है। ये अर्थ क्या होगा? क्योंकि अर्थ जैसे इन्होंने कहा तयोरेव कृत्यत फलर्थाः, भाव और कर्म में होते हैं, ठीक है कि क्रिया कर्म को कह रही है क्री, लेकिन ईषद करह, तो अब क्योंकि सूत्रकार ने अर्थ बता ही दिया है कि अकृच्छ्र अर्थ में, तो अब तात्पर्य निकालेंगे कि चटाई बनाना आपके द्वारा ये बहुत ही सरल है, बस ये अर्थ निकालना है। दुष्करह में उल्टा अर्थ हो जाएगा, बहुत कठिन है। सुकरह फिर वही अर्थ निकलेगा। तो ईषद का वैसे अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अब थोड़ा अर्थ यहाँ नहीं लेना हमें, क्योंकि सूत्रकार जब अकृच्छ्र बोल रहे हैं तो उसी अर्थ को लगाना है जो अर्थ सु से निकल रहा है, क्योंकि सु का तो थोड़ा अर्थ नहीं होता ना, सु का थोड़ा अर्थ होता नहीं, ईषद का सरल अर्थ होता नहीं। तो हम कहाँ से अब जो है दोनों की संगति करेंगे? सूत्र में बताए अर्थ से। हाँ, इतना पता है कि अकृच्छ्र का अर्थ सरल होता है, तो इस तरह से अब सरल अर्थ सु का तो सरल हमें लग जाता है, वहां संगति लग गई। ईषद का थोड़ा अर्थ वहां पूर्ण रूप से संगति नहीं लग रही है, लेकिन हमें सरल अर्थ ही लेना है, तो ईषद का भी सरल अर्थ हो जाएगा कि सरलता से करने योग्य है। ऐसे ही आगे ईषद भोजः दुर्भोजः सुभोजः ये बन जाएंगे। ईषदादिषु इति किम, अब अर्थ वही रखना है हमें, कृच्छ्र या कृच्छ्र, तो सीधा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके दिखा दिया कि कृच्छ्रेण कार्यः कटः। अब यहाँ क्री धातु से खल प्रत्यय न करके कौन सा प्रत्यय कर लिया? क्योंकि हमें भाव और कर्म तो दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि खल के अर्थ में उसमें तयोर कृत्यर्थ खल अर्थ था, तो कृत्य प्रत्यय भी उसी अर्थ में आते हैं भाव और कर्म में। तो ठीक वैसा ही वाक्य बना के दिखा दिया, कट इसमें कर्म में प्रथमा हो गई, तो यहाँ खल प्रत्यय नहीं हुआ और ऋण्यत प्रत्यय हो गया, रिहल और ऋण्यत से। तो कृच्छ्रेण कार्यः कटः। अब कृच्छ्र उपद में है यहाँ पर, और हमें क्या लेना है उपद में? ईषद सुषु, कृच्छ्र तो अर्थ है उसका। अब कहा कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु इति किम, अब उस अवस्था में जैसे मैंने कहा था ईषद का अर्थ थोड़ा भी तो होता है, अब यहाँ पर ये हट जाएगा। लेकिन यहाँ ईषद को हमने अकृच्छ्र अर्थ में न लेकर के बस थोड़ा इस अर्थ में ले लिया, तो यहाँ पर भी धातु से ण्यत हो गया, फिर खल नहीं होगा। तो ईषद कार्य है, इनका थोड़ा सा करना है आपको, आपके द्वारा थोड़ा सा करने योग्य है, बस ये अर्थ है। खल में लकार स्वर के लिए है और कोई इसका प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। लकारः स्वरार्थः। हित करने से यहाँ कोई भी हमें सूत्र नहीं दिखाई दिया लगता हुआ, तो कहा खित करणम उत्तरत्र मुमर्थम, क्योंकि ये प्रत्यय आगे भी जाएगा तो वहां पर मुम आगम संभव है, वहां ये सार्थक हो जाएगा। अगला सूत्र कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियों हो। अब इसमें दो धातुएं ले ली इन्होंने, भू और क्री। ऊपर का सूत्र बहुत व्यापक है क्योंकि उसमें किसी भी धातु का नाम नहीं है, ये सीमित हो गया। साथ में इसमें इसका अर्थ समझने से पहले
इसमें जो वार्तिक अंत में आ रहा है उसको सब पहले समझ लेना है। जो वार्तिक दिया है ना, कर्तृकर्मणो श्वेर्थयो रीति वक्तव्यम, अर्थात ये जो सूत्र खल प्रत्यय कर रहा है तो ये च्वी के अर्थ में करेगा, ठीक है ना। तो हमें ये जब पता लग जाएगा तो हम व्युत्पत्ति फिर वैसे ही रखेंगे अब उदाहरणों में, यानी कि च्वी के अर्थ में ये सूत्र खल प्रत्यय करेगा। तो अर्थ किया भवते है करोतेश्च धातु यथासंख्यम। अब यथासंख्य को कहाँ जोड़ेंगे? तो देखो पीछे पीछे से तो अनुवृत्ति केवल खल की ही आ रही है, तो यहाँ जो सूत्र में कहा है कर्तृकर्मणो हो, कर्तृकर्मणो हो, यथासंख्यम कर्तरी कर्मणि च उपपदे। तो कर्तृकर्मणो हो नहीं, ऊपर से हाँ उसको भी लेना है, ईशद्दुः सुषु। तो कर्तृकर्मणो हो एक के साथ में ये जुड़ गया, और कर्तृकर्मणि च उपपदे चकाराद ईशदादिषु च, चकाराद ईशदादिषु च, ईशद्दुः सु इनको भी साथ में ले लिया है। तो इस तरह से ईशद्दुः सु ये और साथ में कर्ता और कर्म। तो अब यहाँ पर हम दोनों की संगति लगाएंगे कैसे, क्योंकि पिछले शब्द में भी सप्तमी आ रही है, ठीक है ना, ईशद्दुः सुषु, और यहाँ भी सप्तमी है कर्तरी कर्मणि च, कर्तरी कर्मणो, और दोनों का अर्थ हो रहा है यहाँ उपपद, जैसे कर्तरी कर्मणि च उपपदे, ये हो गया। फिर चकाराद ईशदादिषु च, तो च के आगे उपपदे नहीं लिखा है ना, उपपदेशु, लेकिन च कहते ही वो अर्थ आ जाएगा। च से तात्पर्य है इनके भी उपपद रहते हुए। अब दो उपपद हो गए, अब दो पद में क्रम कैसे जोड़ा जाएगा, कौन पहले हो और कौन धातु के निकट कौन सा रहेगा, ये बात आएगी ना सामने कि धातु के निकट कौन सा रहेगा इसमें। ईशद्दु सु ये धातु के निकट रखें, या कि कर्ता और कर्म ये धातु के निकट रखे जाएंगे। तो हमें ये भी पता है कि खल प्रत्यय है और खकार यानी खित करने का प्रयोजन अभी सामने नहीं आया है, ठीक है ना। अब यहाँ विचार करके देखना, पहले अर्थ को समझ लो कि कर्ता और कर्म उपपद रहते हुए और ईषद आदियों के भी उपपद रहते हुए खल प्रत्यय होता है। अब उदाहरण जो दिखाया है इन्होंने, तो ईषद को पहले रखा है, ईषद को पहले रखा है और कर्ता कर्म को उसके आगे रखा है। जैसे ईषद आढ़्यम भवम, तो ईषद पहले आ गया, फिर आढ़्य आया, ये आढ़्य कर्म है या कर्ता है? तो पहले सूत्र में कर्ता शब्द है तो कर्ता को ले लिया, ठीक है ना, कर्ता ले लिया इसको। और उधर हमें वो भी ध्यान रखना है कि च्वी का अर्थ यहाँ पर है जिन जो अनाढ़ है वो आढ़्य हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सरलता से जो व्यक्ति निर्धन है, सामने वाले से कहा जा रहा है भवता कि आपके द्वारा आप जो अनाढ़ हैं आप बहुत ही सरलता से आढ़्य बनने योग्य है। ये इसका पूरे वाक्य का अर्थ हुआ। तो मैं जो कह रहा था विचार करने की बात यहाँ पर क्या है कि यदि हम ईशद्दुसु और कर्तृकर्म इन दोनों में हम ये ऐसा अर्थ करने लगे हैं कि ईशदादि तू रहे ये उपपद में, क्योंकि पिछले सूत्र में भी इनको उपपद ही स्वीकार किया गया था, हम उसका कोई व्यतिक्रम भी नहीं कर रहे, और कर्ता और कर्म को ले लें हम अर्थ के रूप में। ऐसा हो सकता है क्या? कर्ता और कर्म को ले लें अर्थ के रूप में, ठीक है ना, कर्ता और कर्म। तो उस अवस्था में अब खितकरण पर विचार करो, जो खितकरण किया है ये हो जाएगा अनर्थक। कैसे अनर्थक हो जाएगा कि ईषद आदि उपपद में ले लिए हमने, तो ईषद भवम यही तो बनेगा। आढ़्य तो हटा दिया ना, वो तो अर्थ ले लिया हमने कर्ता और कर्म।
तो ईषद भवन बनेगा, और ईषद को हम मुमागम कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमने लिया है इनको च्वी के अर्थ में, ठीक है ना। तो ईषद को मुमागम नहीं हो पाएगा। वैसे भी ईषद कैसा है शब्द? ये स्वयं में अव्यय, दुर भी अव्यय है और सु भी अव्यय है। और मुमागम करने का सूत्र कौन सा है? और नहीं, अरुण द्विषद नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कृत्यनव्ययस्य, खेती अनव्ययस्य, ठीक है ना। खेती अनव्ययस्य, और ये है अव्यय। तो मुमागम जब नहीं हो पाएगा, और पिछले सूत्र में भी खेतकरण सार्थक नहीं हुआ, यहाँ भी सार्थक नहीं हो पाएगा, और आगे हम जब पहुंचेंगे तो प्रत्यय ही बदल चुका होगा, तो ये तो फिर बेकार हो गया ना खकार का लगाना। तो उसको सार्थक करने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि अब जो है वृत्तिकार ने जो अर्थ किया है वो संगति लग गई उसकी। अब कि कर्ता और कर्म को हम अर्थ के रूप में नहीं लेंगे अब, ठीक है ना। कर्ता और कर्म को लेंगे उपपद के रूप में। अच्छा, अब फिर वो जो प्रश्न मैंने पहले रखा था कि दोनों उपपद में है तो धातु के निकट कौन सा रहेगा, अब इसका उत्तर मिल जाएगा हमें। क्योंकि हम इसको यूं भी कह सकते हैं ना कि आढ़्य ईषद भवम, आढ़्य षद भवम, आढ़्य को पहले ले लिया जाए तो फिर वही बात आ गई कि मुमागम तो फिर भी नहीं हुआ। मुमागम की समस्या, क्योंकि अव्ययान अव्यय अंत में तो अव्यय ही आ गया ना, तो मुमागम तो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो अब इनकी जो है क्रम लग गया कि ईषद आदि ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद आएंगे कर्ता और कर्म, अब मुमागम हो जाएगा। तो ये है सारा इसमें। अच्छा जी, केवल मुमागम समस्या को साइड में रख के ईषद भवम ऐसे बनाए तो, और कर्म कर्ता और कर्म अर्थ ले तो अर्थ कैसे संभव है? अर्थ का तात्पर्य वही होता है जैसे हम बोलते हैं ना, तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था है, कि भाव और कर्म को कहने वाले। तो वो बात तो अब भी जुड़ जाएगी, क्योंकि हमने खल प्रत्यय तो कर ही लिया है, भाव कर्म में तो हो ही जाएगा। तो पूरा शब्द भाव और कर्म में होगा, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि कर्ता और कर्म में होते हैं, तो उस अवस्था में फिर वो सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये पूरे खल को ही कर्ता और कर्म में ले रहा है। यहाँ पर भू और क्री का प्रयोग करने पर कोई कहे कि फिर वो सार्थक कहाँ होगा, तयोरेव कृत्य खलर्था, वो ऊपर के सूत्र में सार्थक हो जाएगा, तो उसका अपवाद बनेगा ये तयोरेव का जबकि होता है केवल भाव कर्म में ही। तो ईषदाढ़्यम भवम भवता, दुराढ़्यम भवम, ईषदाढ़्यं करः, स्वाढ़्यं करः, ये वाक्य बन जाएंगे। अब अंत में दे दिया है इन्होंने वही वाक्य के कर्तृकर्मणो श्रेयर्थयो रीति वक्तव्यम। तो च्वी के अर्थ में यहाँ जैसे वाक्य दिया ना, स्वाढ़्य न भूयते, तो सु और आढ़्य, स्वाढ़्य और भू धातु का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन भू से खल प्रत्यय नहीं किया, क्योंकि यहाँ स्वाढ़्य न भूयते का तात्पर्य वो नहीं है कि जो पहले अनाढ़ था, निर्धन था और वो धनवान बन रहा है, ऐसा अर्थ न लेते हुए अच्छी प्रकार से धनवान किसी के द्वारा हुआ जा रहा है, बस इतना तात्पर्य है ये। तो वैसे तो ये सूत्र कोई अधिक व्यापक नहीं है, बहुत ही कम शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं। ये पूर्व सूत्र बहुत व्यापक है और दूसरा आगे वाला भी। तो अगला सूत्र आया आतो योच। जी, स्वाध्याय भूयते का अर्थ क्या हुआ? अच्छी प्रकार से किसी के द्वारा आढ़्य हुआ जा रहा है, बहुत सरलता से वो उन्नति कर रहा है, धन की उपलब्धि उसकी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बस। निभवता स्वाढ़्य न भूयते, ठीक है ना। आपके द्वारा अच्छी प्रकार से आढ़्य हुआ जा रहा है, सु आढ़्य न स्वाढ़्य न।
सु माने सुष्ठुतया भवता आढ्येन भूयते। तो सु भी उपद में है, आढ्य भी कर्ता उपद में है, सारी सारी शर्तें पूरी हैं, लेकिन चिवी का अर्थ नहीं है। आतो योच, अब यहाँ पर कर्तृकर्मणों की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। ईषदादयो अनुवर्तन्ते कर्तृकर्मणो इति न स्वर्यते। स्वर्यते शब्द जहां भी आता है उसका तात्पर्य है स्वरित नहीं किया गया है उसको, और स्वरित नहीं किया गया है तो स्वरित नाधिकार सूत्र नहीं लगेगा, अनुवृत्ति की योग्यता उसमें नहीं रही। तो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु पदेषु आकारांतेभ्यो धातुभ्यो यच प्रत्यय होती। तो सारी आकारांत इसमें आ गई। तो इस तरह से ये पूर्व सूत्र का यानी कि खल ईषद ईषद दुहु सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु का ये अपवाद बनेगा, खलोपवाद। तो ईषद पानः सोमो भवता, सरलता से आपके द्वारा सोम पीने योग्य है। अब ये योग्य अर्थ कहाँ से लाएंगे? हिंदी में तो ऐसे ही बोलना होगा, लाना कहीं से नहीं है, ऐसे ही अर्थ निकल पाएगा। और क्या इसमें कल्पना हो सकती है बताओ अर्थ में? कि ठीक है हमने कर्म में कर लिया कि सोम पीना, तो क्या क्या बोल रहे हैं बताओ? आपके द्वारा सोम सरलता से आगे पीना है, यानी कि निर्देश दे रहे हैं कि धीरे धीरे पीना, बहुत सरलता से। पी सकते हैं, है? सरलता से पी सकते हैं। सरलता से पी सकते हैं, वो तो मैंने ही कहा, तो सरलता से पी सकते हैं, पीने योग्य, तो एक ही बात हो गई ना। हिंदी में प्रकारांतर से ही वाक्य बहुत से ऐसे बन जाएंगे, तो इस तरह से ऐसा ही अर्थ निकलता है। और ऐसा ही तो हम कृत्यों का अर्थ करते हैं वहां भी। इसमें एक समाधान ये भी हो सकता है कि तयोरेव कृत्य खलर्था सूत्र लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। कृत्य प्रत्ययों के अर्थ बताने वाले सूत्र अनेकों आ चुके हैं, आवश्यका धमरणयोरणि कृत्याश्च, ठीक है ना। और भी दो तीन सूत्र और भी हैं, और उसके साथ में खल खल अर्थ भी पढ़ दिया है उसी सूत्र में, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। और कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में हो रहे हैं, और अर्थ भी उनके पता लग गए हमें, आवश्यक आदि अर्थ। तो ऐसे ही भाव और कर्म में खल अर्थ भी हो रहे हैं, तो उनका भी वैसा ही अर्थ आना है, तो सान्निध्य का भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम कृत्य प्रत्यय में योग्य 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 करके ऐसे बोलते हैं कि कर्ण योग्य कर्तव्य, ऐसे ही यहाँ पर भी वही शब्द बोला जाता है योग्य कहते हुए। तो दुष्पान है, ईषद पान है, सुपान है, इनके आपके द्वारा कठिनता से पीने योग्य है या सरलता से पीने योग्य है, इस तरह से। ईषद दानो गौर भवता, तो ये तो पहले जो वाक्य थे, ईषद पान सोमो भवता दुष्पान सुपान, ये तो हो गया उसमें भाव और कर्म में हो रहे हैं, तो ये हो गया किसमें? कर्म में ही माना जाएगा। ये ईषद पान सोमो भवता, ये कर्म में हो गया, और दुष्पान सुपान अगर हम उसी के साथ जोड़ते हैं आगे बढ़ा के सोमो भवता, तो कर्म माना जाएगा, और उसका नाम नहीं लिया जा रहा है कर्म का, तो भाव में मान लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे ही ईषद दानो गौर भवता, गाय जो है आपके द्वारा बहुत ही सरलता से देने योग्य है। अब ये जो शब्द है ये कर्म में जब प्रत्यय होगा तो कर्म के विशेषण बनेंगे। जैसे यहाँ पर ईषद दानो गौर भवता, क्या अर्थ हुआ इसका? कौन सी गौ है, बैल है या गाय है? क्योंकि गौ शब्द बैल, दोनों में आ जाएगा ना, है? बैल। तो बैल का दान। तो थोड़ा विचारणीय है ये, दान तो वैसे बैल का नहीं करते, लेकिन अगर करता भी है कोई तो बैलों से भी तो बहुत कार्य होते थे, कृषि कार्य, तो दे भी सकते हैं। लेकिन अगर हम गाय, फीमेल गाय लेंगे, तो वहां पर ईषद दाना ये स्त्रीलिंग में आएगा ना, क्योंकि गऊ के साथ में जुड़ेगा, वो देने योग्य क्या चीज है, तो गऊ है। तो दुर्दान सुदान।
कभी कभी वृत्तियां लिखते समय भी कुछ ऐसे बिंदु रह जाते हैं जहां ध्यान नहीं पहुंचता है। कभी कभी एक प्रवाह में वाक्य बनते चले जा रहे हैं, बस वृत्तियां लिखी जा रही हैं सूत्रों की। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ रह गया इसमें थोड़ा सा, क्योंकि प्रायः दान में जो गाय है वही दी जाती है। बैल को तो कहीं परंपरा ऐसी नहीं देखी हमने अभी तक कि बैल बैल को दान में, लेकिन यहाँ ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। छंदसी गत्यर्थेभ्य। अब यहाँ किसी धातु का स्वरूप नहीं बताया है, बस अर्थ ले लिया। तो ये भी सूत्र वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत व्यापक है। ईषदादिषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यो धातुभ्य छंदसी विषये युच प्रत्ययो भवति। अब ये भी खल का ही अपवाद बनेगा। तो गत्यर्थक धातु में जब वेद में हम प्रयोग करेंगे, वहां जो प्रयोग में आई हुई है, तो ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे वहां पर। तो कृच्छ्र अकृच्छ्र अर्थ वहां से प्रकट हो रहा है, और ये युच प्रत्यय वहां दिखाई देगा आकारांत न होने पर भी। अब यदि कोई गत्यर्थक भी है, आकारांत भी है, तो पूर्व सूत्र ही कर देगा। तो सूप सदन अग्नि ही। अब वैसे सद धातु शदलिरी विशरण गत्य अवसाधनेशु, लेकिन वो गति का अवसाधन है। और वैसे देखें अर्थ तो शदलिरी विशरण गत्य अवसाधन एक माने, तो कौन सा वचन आएगा? तो वैसे लग रहा है कि तीन पद अलग अलग माने ना, तभी तो द्वंद्व समास करके बहुवचन आया। तो गति बोलते हुए, क्योंकि गत्यव साधन में समास करके अगर बोलेंगे ना एक ही शब्द मानते हुए, तो केवल गति की समाप्ति में ही ये प्रयोग में आएगा। समझ में आया? लेकिन गति को अलग कर दें, अवसाधन को अलग कर दें, और अवसाधन में भी सद धातु आ रही है। अवसाधन। अब क्योंकि गति का स्वतंत्र अर्थ तीन प्रकार के, ज्ञान गमन प्राप्ति, वो तीन प्रकार के अर्थ क्या गत्य साधन से निकल आएंगे? नहीं। वहां किसकी समाप्ति मानेंगे हम? ज्ञान की समाप्ति, प्राप्ति की समाप्ति, की गति की समाप्ति? तो वहां एक सामान्य गति गमन क्रिया, उसकी समाप्ति। और वो भी अर्थ क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि गति शब्द पहले आ चुका है, उसका प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए गति अलग लेते हुए आप तीन अर्थ करके बहुवचन दे दिया है। तो केवल जब गति हम बोलेंगे तो वहां तात्पर्य होगा ज्ञान और प्राप्ति, और गमन अर्थ जब लेंगे हम वहां पर, तो वहां तात्पर्य होगा गति का अवसाधन। तो इस तरह से सीदति जब बोलते हैं तो चल रहा है को कभी सीदति नहीं कहा जाएगा। बैठ रहा है जो बैठा हुआ है उसी को कहेंगे सीदति। गति का अवसाधन कर रहा है तो सीदति। लेकिन ज्ञान यदि प्राप्त है या अन्य किसी आत्मलय हम प्राप्त कर रहा है ग्रामम सीदति, तो वहां तो वही अर्थ होगा जो गच्छति का अर्थ होता है, वहां अवसाधन नहीं हुआ। अवसाधन अर्थ लेंगे तो केवल गमन का, और वैसे ज्ञान और प्राप्ति ये अर्थ आ सकते हैं सद धातु के अलग से। ये वैदिक दृष्टि से बोल रहा हूं ना। लोग लौकिक व्यवहार में तो सिकुड़ जाते हैं थोड़े अर्थ, और वो सीमित अर्थ में ही चलते रहते हैं, लेकिन वेदों में ऐसा नहीं, वहां व्यापकता रहती है अर्थ में। तो सूप सदनो अग्नि ही, सूप सदनम अंतरिक्षम। अब क्या अर्थ है यहाँ पर? सूप क्या दाल होगा यहाँ? सु उप सदन, सुष्ठुतया, उप माने समीप में, प्राप्त होने योग्य अग्नि है। ठीक है ना? इस तरह से अर्थ लेंगे। सूप सदनम अंतरिक्षम। अब जो भी बचा खुचा रह गया है सारा, वो कह दिया अन्यभ्यो भी दृश्यते। लेकिन वेद के लिए है ये, लोक के लिए नहीं है। लोक में सीमित किया हुआ है। तो अन्यभ्यो भी धातुभ्यो, क्योंकि पीछे गत्यर्थ कहा था इन्होंने, अन्यभ्यो भी धातुभ्यो गत्यर्थेभ्य छंदसी विषये युच प्रत्ययो दृश्यते। तो क्या तात्पर्य हुआ कहने का?
अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः, मैं अर्थ कर रहा हूं, ध्यान रखना, अन्य धातुओं से भी, कैसी, गत्यर्थेभ्यः, गत्यर्थक, हो गया सही अर्थ कि गत्यर्थक अन्य धातुओं से बनेगा नहीं, क्योंकि पीछे हमने बोल तो दिया गत्यर्थ धातु पीछे ले ली थी। तो अब यहाँ पर देखो पंचमी तो इसमें भी है, धातुभ्य में भी, और गत्यर्थे में भी पंचमी है, लेकिन गत्यर्थेभ्य में पंचमी है वो अन्य शब्द के कारण से है, अन्येभ्यः, अर्थात गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्यः धातुभ्यः, गत्यर्थकों से अन्य धातुएं, और जो पहले वाले वाक्य बोला वही बन जाएगा कि अन्य गत्यर्थक धातु, यानी कुछ पीछे गिना दी गई थी नाम ले लेकर के कि गम है, ये है, वो है, इस तरह से। अब और जो रह गई जिनका नाम नहीं गिनाया है वो अन्य गत्यर्थक धातु है। विशेषण अपने स्थान परिवर्तन से वाक्य के अर्थ को बदल देता है, तो अन्य गत्यर्थक धातुएं और गत्यर्थकों से अन्य धातुएं, बदल गया ना, वहां धातु का बना विशेषण अन्य शब्द। तो छंदसी विषय युच प्रत्यय दृश्यते, अब दो धातु लिए जो गत्यर्थक नहीं है, तो सुदोहनाम अकृणोद ब्रह्मणे गाम, सुदोहना ये शब्द इन्होंने बनाया है युच प्रत्यय करके, और युच प्रत्यय जब भी करेंगे यहाँ पर तो वो विशेषण के विशेष्य के आधार पर उसमें लिंग आएगा, तो यहाँ स्त्रीलिंग है गा। अब यहाँ देखो यहाँ स्पष्ट है गो शब्द, गाय के लिए आ रहा है नहीं, जैसे ईशद दानो गौ होता में संदेह हो रहा था कि बैल है कि गाय है, यहाँ संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि सुदोहना स्त्रीलिंग का इसका विशेषण आ चुका है, नहीं तो क्या बनता, सुदोहनम, नहीं सुदोहनम नहीं, सुदोहन, हाँ द्वितीयम बनेगा सुदोहनम, तब कहेंगे बैल है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग आ चुका है। सुवेदनाम अकृणोः, ये मध्यम पुरुष का है, अकृणोः ब्रह्मणे गाम, यानी कि त्वया मध्यम पुरुष का। तो ये तो सूत्र हो गया छंद के लिए। एक वाक्य और जोड़ दिया है इसमें कुछ धातुओं का नाम लेते हुए कि भाषायाम शासी युधि दृषि दृषि मृषिभ्यो युज वक्तव्य, भाषा में युज प्रत्यय भी हो जाता है इन धातुओं से। तो ये कुछ शब्द जो है वो प्रयोग में आते हुए देखे तो वार्तिककार ने इनको और जोड़ दिया। तो दुशासन दुर्योधन बहुत प्रसिद्ध शब्द रहे हैं ऐतिहासिक, तो वहां ऐसे ही, क्योंकि अन्य किसी सूत्र से तो यहाँ प्राप्त हो नहीं पाएगा युज, क्योंकि युज प्रत्यय का प्रारंभ आ तो युज सूत्र से ही तो हुआ है, तो यहाँ कारण तो है नहीं। बाकी दो सूत्र हो गए छंद के लिए, तो बचा कहाँ, फिर कोई है ही नहीं और। तो अब कोई प्रश्न कर बैठे कि दुशासन कैसे बना, तो हम या तो लुट के पास जाएंगे, अन्य कोई प्रकारांतर विधि देखेंगे, तो वैसे तो बन सकता है या नहीं। लिट प्रत्यय तो एक ऐसा सूत्र है ना कि जो किधर को भी घुमा दो वो तो प्रत्यय लिटो बहुलम। अब बहुल आ गया तो फिर क्या रह गया अब शेष है, पूरा ब्रह्मांड तो समा गया उसमें बहुल में। फिर भी एक सरलता की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ इनको थोड़ा सा वो भी अर्थ लेना है, ईशद दुहु सुषु, ठीक है ना, कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ साथ में। तो यहाँ दुशासन का तात्पर्य हो गया कि कठिनता से शासन करने योग्य, क्योंकि हमें प्रत्यय रखना है भाव या कर्म में। वैसे तो नाम है दुशासन मनुष्य का, लोग तो वही करते हैं ना, लेकिन वहां घटेगा क्या ये, अब विचार करके देखो। दुह माने अकृच्छ्रेण, अकृच्छ्र अर्थ निकलेगा ना इसका, शास्यते, शास धातु शिष्यते आएगा, है ना, यानी कठिनता है। दो से कृच्छ्र, हाँ कृच्छ्र, कृच्छ्र अर्थ दो से आएगा, और कृच्छ्र अर्थ में शास धातु से हम जब प्रत्यय करेंगे तो या तो भाव में करेंगे या कर्म में, तो ये कर्म में हो रहा है यहाँ पर। तो कर्म हो रहा है तो जिस वस्तु पर जिस पर शासन किया जाएगा
तो मनुष्य में घटेगा कि नहीं? घटेगा। कैसे घटेगा? कि और लोग कठिनता से शासन कर पा रहे हैं, उस पर किसी कब्जे में नहीं आ रहा है। भाई दुष्ट आदमी कहाँ कब्जे में आ पाते हैं? आतंकवादी हैं या और कोई है। वो देखो ना, वो उसामा बिन लादेन, कितना समय लग गया था इतनी बड़ी पावर अमेरिका को भी कंट्रोल करने मारने में उसके लिए। तो कठिनता से औरों के द्वारा शासन करने के योग्य है वो, इसलिए उसका नाम हो गया दुःशासन। ऐसे ही दुर्योधन, वो स्वयं कठिनता से युद्ध कर पा रहा है ऐसे नहीं, वो तो उल्टा अर्थ हो जाएगा फिर। वो तो कर्ता अर्थ में आ जाएगा, फिर हमें कर्ता में नहीं लेना है, भाव और कर्म में। तो भाव में तो उदाहरण नहीं बन पाएंगे इसके, तो कर्म में बनेंगे ये। ऐसे ही दूरदर्शन, अब कोई वीआईपी है, हर कोई नहीं जा सकता उसके पास में, तो औरों के द्वारा कठिनता से देखने योग्य है वो, पब्लिकली है। आचार्य जी, तेलुगु में दुर्योधन के लिए सुयोधन भी कहते हैं। हैं? दुर्योधन के लिए दोनों नाम प्रसिद्ध हैं, सुयोधन और दुर्योधन। नहीं तो नाम अगर दूसरा लिया जाएगा तो वो यौगिक अर्थ ही निकालना होगा वहां पर। है उसके सुयोधन। आधार कार्ड में तो एक ही नाम होगा ना। फिर भी ऐसे ऐसे तो पांडवों के लिए कौन्तेय, ऐसे अन्य नाम भी आ जाते हैं। हम्म। तो सुयोधन वहां पे अपने वो स्वयं कर्ता नहीं में तो होगा। सुयोधन अगर बोलेंगे हम तो उस रूप में हो जाएगा कि जो, भाई ठीक है, उसका एक क्षत्रिय था, युद्ध की क्रिया तो उसको आती ही होगी, तो सरलता से जो युद्ध कर सकता है, तो वहां पर हम कर्ता में कर लेंगे लुटपुट से। जी। हमारे पास तो अनेकों शस्त्र है ना शब्द बनाने के लिए, तो कर्ता में कर लेंगे तो सुयोधन हो जाएगा। और दुर्योधन में फिर कर्म में होगा ये। वो खुद कब्जे में नहीं आ पा रहा है किसी के, दूसरा युद्ध करके उसको जीत नहीं पा रहा है, कठिनता से है। तो इस तरह से कह सकते हैं सुयोधन, कोई वो नहीं है इसमें आपत्ति। तो सभी धातु ऐसी ही हैं इसमें देखो, दूरदर्शन ये भी ऐसी निकलेगा, ऐसी दुर्धर्षण है, जिसको जो है कठिनता से, वही है ना, अपने कब्जे में करना, मसलना, उसको नष्ट करना, ये धृष्ट धातु का अर्थ निकलता है। और मृष धातु में भी दुर्मर्षण, जो बहुत ही कठिनता से सहने योग्य है, और कोई सहन नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना झेलना, कि हमें झेलना पड़ रहा है ये। तो झेलने का अर्थ क्या निकलता है वहां? हम उसके साथ में व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार बड़ी कठिनता से हो पा रहा है, तो झेलना हो गया। तो दुर्मर्षण। तो बस ये जो 5 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र, 4 ही निकले ना ये, 5। तो ये 5 सूत्र ये खल प्रकरण के अलग से है ये, बस इतना ही है ये। और इन 5 सूत्रों में प्रत्यय कितने आए हैं? प्रत्यय कितने आए हैं? 3। 3 प्रत्यय। कौन कौन से? 2। तो 2 प्रत्यय को कहने के लिए वहां कहना पड़ा खल अर्थ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, 2 में कह दिया तो क्या समस्या हो गई, कुछ शब्द कम तो हो गए, वहां युच कहना पड़ता नहीं तो। तो 2 प्रत्यय हैं। चलो अब जो है अगला 8 सूत्रों का प्रकरण एक अलग प्रारंभ हो रहा है। ये मिला करके हैं 8 सूत्र। और व्यावहारिक दृष्टि से भी, अन्य भाषाओं में भी जो ये सूत्र बात बता रहे हैं, तो वैसा व्यवहार अन्य भाषाओं में भी होता है। तो पहला सूत्र है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा। तो यहां पर समीपता दिखाई जा रही है वर्तमान की। और वर्तमान के समीप कितने काल आ सकते हैं? काल तो कुल मिलाकर के 3 ही हैं। अब 3 के अवान्तर भेद करें हम तो बात अलग है वो,
लेकिन समीपता की दृष्टि से देखेंगे तो भेद कितने ही कर दो, भूत भूत ही रहेगा, भविष्यत भविष्यत ही रहेगा, और दोनों वर्तमान के निकट होते हैं। अब बात ये आती है कि हम समीपता कहाँ तक की देखें। क्या भूतकाल हम पीछे 1 साल तक का ले लें, वो समीप है? क्या 10 साल 100 साल कहाँ तक लें? 2 अरब साल सृष्टि को बने हो गए, तो कौन सा बिंदु हम स्वीकार करें कि जहां से हम कहेंगे कि ये वर्तमान के समीप है? जैसे कोई अपना घर बताए कि मेरा घर अमुक नगर के, ये मेरा ग्राम अमुक नगर के समीप है, तो चारों ओर के देखे जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर जो नगर प्रथम आएंगे सीमा में, उनके निकट हम बोल देते हैं, और दूर और दूर और दूर वहां नहीं जाते। तो यहाँ पर भी निकटता देखने के लिए, समीपता देखने के लिए, तो उसमें इतना दूरी नहीं व्यवहार में आएगी, कि व्यवहार से पता लग जाता है शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। तो जो अधिक निकट है और अधिक समय भी नहीं हुआ है, तो वो समीपता में लिया जाएगा, चाहे भविष्यत हो अथवा भूत हो। पहले तो सूत्र के शब्दों पर विचार करते हैं कि समीपम एवं सामीप्यम। सामीप्य जब सूत्र में प्रयोग किया गया है तो उसमें कोई उलझन नहीं उत्पन्न करनी है। जो अर्थ समीप का है वही सामीप्य का है। प्रत्यय से यहाँ पर अर्थ नहीं बदला है, और ऐसे प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? स्वार्थिक। तो प्रत्यय स्वार्थी हो गए ना। प्रत्यय कैसे हो गए? स्वार्थी। शब्द कैसा बन गया? स्वार्थिक प्रत्यय वाला। तो प्रत्ययों को तो स्वार्थी बनने का अधिकार दे दिया है, मनुष्य को नहीं। लेकिन मनुष्य भी जब तक स्वार्थी नहीं बनेगा अपनी उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं समाज में, तो वहां स्वार्थी का दूसरा अर्थ होता है, जो हर पदार्थ को, संसार के हर पदार्थ को अपने लिए प्रयोग करना चाहता है। हम यहाँ पर स्व का अर्थ लेते हैं ना, ये स्व का अर्थ जीवात्मा नहीं ले रहे। स्वार्थी का अर्थ क्या ले रहे हैं? स्व से तात्पर्य जो बाहर की अन्य वस्तुएं हैं, वो क्या हो गई? स्व। और क्या भावना अंदर भरी हुई है कि ये सारा उपभोग मैं कर लूं, कोई और न कर पाए। तो ये निंदनीय व्यवहार में आएगा फिर। इसलिए स्वार्थी न कह करके कौन सा उत्तम मनुष्य माना जाता है? परार्थी। दूसरों के लिए करे जो, उसको उत्तम माना जाएगा। अब इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो आध्यात्मिक दृष्टि में स्व का अर्थ क्या बन जाएगा? हम स्वयं, जीवात्मा। तो जीवात्मा के लिए ही तो हमें करना है सब कार्य। शरीर तो एक साधन के रूप में मिला है, अन्य सारे पदार्थ साधन के रूप में मिले हैं, और जीवात्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें सारे साधनों का प्रयोग करना है। तो दूसरों की सहायता करके हम इन पदार्थों से, संसार के पदार्थों से दूसरों की सहायता करके जो पुण्य अर्जन करते हैं, वो पुण्य हमारी उन्नति के लिए होता है। हो गए ना स्वार्थी हम। अब परार्थी होते हुए स्वार्थी बनना है हमें, तो वहां ऐसे घटाएंगे इसको। चलो वो बात तो अलग हो गई, यहाँ प्रत्यय की बात हो रही है। तो प्रत्यय जो स्वार्थी है, तो ये कौन से अर्थ में घट रहा है? जो जीवात्मा, जो मनुष्य जीवात्मा के प्रति ध्यान रखते हुए स्वार्थी बनता है, वही तो अर्थ घट रहा है इसमें। वहां स्व कोई संपत्ति नहीं है प्रत्यय की, बल्कि जो शब्द का अर्थ है उसी में वो भी समाविष्ट हो गया, उसने अर्थ को बदला नहीं। ऐसे प्रत्ययों को बोलेंगे स्वार्थिक प्रत्यय। और उदाहरण और भी इसके ऐसे मिलते हैं। तो आगे कहा है कि क्षयः स्वार्थिकत्वम ज्ञाप्यते। अब ये स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं, ये ज्ञापन कैसे पता चला? इसका ज्ञापक कौन है? कौन बता रहा है इन बातों को? तो यही सूत्र बता रहा है, ठीक है ना। कोई और नहीं बता रहा है, यही सूत्र बता रहा है। क्योंकि इस सूत्र में अगर हम सामीप्य का अर्थ कुछ और लेने लगे, समीप का भाव, समीप का भाव, तो वो समीप का भी वही अर्थ है।
कोई विशेष अंतर आएगा ही नहीं, तो व्यर्थ हो गया प्रत्यय करना। तो स्वार्थ में प्रत्यय होता है, ये ज्ञापन इसी से निकलता है, और उससे ज्ञापन से जो अन्य लाभ होते हैं, तो वहां अन्य लाभ यह है कि जो अन्य शब्द हैं, जैसे कि चातुर्वर्ण्य और चतुर्वर्ण, क्या क्या अंतर पड़ा? कुछ भी नहीं। चतुर्वर्ण 4 वर्ण होना, तो अर्थ निकल ही आता है, हर चीज में सत्ता तो सब में विद्यमान रहती ही है। तो चतुर्वर्ण 4 वर्णों का होना, ये अर्थ निकल आया कि नहीं? और चातुर्वर्ण्य, वहां भी कहेंगे कि भाव में हो गया, भाव का अर्थ होना, तो होना तो अर्थ वैसे ही निकल आता है हर शब्द का। तो इस तरह से चातुर्वर्ण आदि शब्दों की सिद्धि के लिए ज्ञापन भी एक आवश्यक था, तो वो ज्ञापन का संकेत इस सूत्र से मिलता है, सामीप्य शब्द से। तो चातुर्वर्ण आदि सिद्ध्यर्थम। अब आगे अर्थ किया सूत्र का कि वर्तमान समीपे। अब देखो, अर्थ में समीप ही रखा है, सामीप्य नहीं, अर्थ वही है उसका। तो वर्तमान समीपे वो दो है, भूते भविष्यति च। वर्तमानात् धातु वर्तमानवत् प्रत्यय भवन्ति, भूतवत नहीं कहा, न भविष्यत का, वर्तमानवत् प्रत्यय वा भवन्ति, विकल्प करके सूत्र में वा बोल दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम भूत या भविष्यत के प्रत्यय को हटा रहे हैं, उनका भी प्रयोग हो सकता है और वर्तमान के प्रत्यय का भी प्रयोग हो सकता है। अब वर्तमान के प्रत्यय कहाँ कहे हैं, तो उसका दिखा रहे हैं कि वर्तमाने लट इत्यारभ्य, यहीं से प्रारंभ हुआ था काल का प्रकरण, और कहाँ तक चला था? उणादेय बोलम इति वर्तमाने प्रत्यया उक्ता। उन प्रत्ययों को लेना है, ते भूत भविष्यतोर विधीयन्ते। जैसे प्रश्न देखो, कदा देवदत्त आगतोसी, हे देवदत्त तुम कब आए? प्रश्न ऐसे होते ही हैं व्यवहार में। अब उसको पता है कि मैं अभी आया हूं, मुझे कोई अधिक काल नहीं हुआ है। अब देखो, यहाँ भी 2-3 तरह की बातें हो सकती हैं कि जैसे कोई बाजार को भेजा गया, कोई सामान लेने के लिए मार्केट में गया और वो लौट के आ गया, तो उसके भाई ने पूछा भाई कब आए? तो कब आए इस प्रश्न में क्या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले, क्या ऐसा कोई भाव छिपा हुआ है? बहुत ही निकट का समय है ना। अच्छा, एक व्यक्ति विदेश गया हुआ था, अचानक उसके मित्र वो घर पे आया और वो देखा उसने, अरे ये तो यहीं पर है। अब उसने पूछा कदा आगतोसी, तो वहां उसका ये तात्पर्य है कि अभी कितने मिनट हो गए आए हुए या कितने घंटे आए हुए हो गए? वहां दिन भी हो सकते हैं अनेकों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दूर से आया है। तो प्रश्नकर्ता के अंदर जो है ना, वो वर्तमान कहाँ तक जो है लेना चाह रहा है, या उत्तर देने वाला कहाँ तक वर्तमान को लेना चाह रहा है, वो उसके अंदर छिपा हुआ है वाक्य में। तो अवधियां जो है ना समय की, वो थोड़ा बदल भी सकती हैं प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। तो कदा देवता आगतोसी, अब उसने उत्तर दे दिया अयम आगच्छामि है। और अब अयम आगच्छामि में तो हमने लट लकार का प्रयोग कर दिया, अर्थ वही निकलेगा, अभी आया हूं, आया हूं, आ रहा हूं नहीं, आया हूं, अर्थ वही है। और आगच्छन्तम एवं माम विद्धि है, आते हुए ही मुझको मुझको समझो, यानी कि बस आया ही हूं मैं, ऐसा ही मानो, अभी अधिक देर नहीं हुई है, ये सारे भाव छिपे हुए हैं। तो ये क्षत्रिय दिखा दिया, लट दिखा दिया, ठीक है ना। अब दूसरा कि अयम आगमम, क्योंकि विकल्प से कहा ना इन्होंने, तो भूतकाल के प्रत्यय भी तो आएंगे, तो ये लंग लकार आ गया, अयम आगमम, नहीं ये उसका लुंग लकार का, क्योंकि सामान्य भूत ही लेना है यहाँ पर, काल का निर्देश नहीं है ना कोई भी। तो सामान्य भूतकाल में लुंग लकार अयम आगमम, अथवा निष्ठा प्रत्यय ले लो, वहां तो काल का कोई निर्देश वैसा है नहीं कि कौन कैसा होना चाहिए, केवल भूतकाल सामान्य भूत ही है। तो एशोस्मी आगता, एशोस्मी आगता, मैं आया हुआ हूँ, ये एशः किसका विशेषण है यहाँ?
हमने ये तो सुना है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग अस्मद्युत्तम अस्मत् के साथ में होता है। क्या ऐसा भी कोई शब्द था, एतद्युत्तम, एतद् के साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग? एषः अस्मि, क्या तात्पर्य हुआ? हम्म ये एषः जो कह रहा है ना, वो अपने लिए कह रहा है, एषः अहम अस्मि, ये मैं, ये जो मैं दिखाई दे रहा हूं सामने, 6 फुट का आदमी। ईशः अस्मि आगता है, ये ईशः उसके लिए आता है, इसमें अहम छिपा हुआ है। ईशः विशेषण बनेगा अहम का। अब अहम का विशेषण अहम तो बन नहीं सकता, तो वहां ईशः कह करके। ऐसे ही अब अगला प्रश्न, ये तो हो गया भूतकाल का। अब भविष्यत काल का था, तो वहां भी वर्तमान के प्रत्यय हो जाएंगे, निकट भविष्य है तो कदा देवत्त गमिष्यसि, कब जाएगा भाई? ईश गच्छामि, बस जाऊंगा, है भी जाने ही वाला हूँ। गच्छन्तम एवं माम विद्धि, एष गमिष्यामि और गंतास्मि, ये भी सारे आ गए। अब सूत्र के शब्दों पर विचार कि वत करणम सर्व सादृश्यार्थम, वर्तमान वत शब्द बोला इन्होंने, तो वर्तमान वत में आपको वत लगाने की क्या आवश्यकता थी? वर्तमान के प्रत्यय हैं तो वर्तमान के हो ही जाएंगे, उसमें वत से क्या तात्पर्य है? तो कुछ विशेष अर्थ निकाला इन्होंने कि ये न विशेषण वर्तमाने प्रत्यया देता, जिस विशेषण को लेकर के, और विशेषण में तात्पर्य यहाँ पर है कि उपपद क्या होता है, या प्रकृति क्या है, उपाधि क्या है, ये सारी चीजें। तो ये न विशेषण वर्तमाने प्रत्याविहिता, अर्थात प्रकृत्युपपदोपाधिना, ये संभाल लेना, प्रकृति उपपद उपाधि, तो ये ओ की मात्रा हटेगी, या पे ऊ की मात्रा लगेगी। पुस्तक में पीडीएफ फाइल में तो ठीक लिखा हुआ है। प्रकृत्युपपद, अच्छा इसमें उपाधि शब्द भी नहीं है, वो आदि शब्द लगाया ना। वैसे नियम भी यही होता है, हम जब आदि शब्द लगाते हैं तो एक शब्द के आगे भी लगा देते हैं, और एक और या दो, अधिक से अधिक बोल दिए, ठीक है ना, अधिक से अधिक दो बोल दिए, लेकिन तीन तीन बोल करके तो आदि का व्यवहार दुर्लभ है। तो दो शब्द ले लिए हमने, अगर प्रकृति रूप पद, तो उपाधि वो आदि में आ जाएगा फिर। और लग भी रहा है कि यहाँ पर अगर हम तीन की गिनती कर देंगे तो और तो कुछ आ नहीं पाएगा, फिर आदि जोड़ देते हैं तो अन्य भी कुछ आ सकता है, उपाधि भी आ जाएगी और भी आ जाएगा। तो प्रकृत्युपपदा देना, व्याख्याकार ने कहीं लिया है ये शब्द नीचे। आदि शब्द में उपाधि रहने सूचक ग्रहण। तो इसका तात्पर्य है पद्मंजरीकार भी आदि शब्द स्वीकार कर रहे हैं। तो आदि धा को द कर लो इसमें, प्रकृत्युपपदो, प्रकृत्युपपदा देना, प्रकृत्युपपदा, ये पा हटेगा पूरा, और दो पे मात्रा आ की लगेगी। तथई अत्र भवंती, वैसे ही यहाँ हो जाएंगे। ये वत्करण से इन्होंने अर्थ निकाला है। जैसे कि धातु, वहां प्रकृति का नाम लिया गया था ना शानन प्रत्यय करते समय, कौन सी प्रकृति? पूंग और यज, कि पूंग यज हो शानन, ठीक है ना। तो पुंग जो है शानन में शानन प्रत्यय किया गया, तो उसी प्रकृति से यहाँ पर भी वो प्रत्यय हो जाएगा, पवमान यजमान आदि। ऐसे ही क्री धातु से एष्णुस प्रत्यय किया गया था, अलम आदि उपपद रहते हुए ये उपपद का उदाहरण दे दिया इन्होंने, अलंग करिष्णु। तो कौन सा सूत्र था? अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत पचोत पतोन्मद रुच्य पत्र वृद्धु सहचर इष्णुज, वो भी प्रत्यय वर्तमान काल में था, तो वो हो जाएंगे। सामीप्य ग्रहणम किम, अब सामीप्य ग्रहणम नहीं होगा, बहुत दूरी की बात हो जाएगी।
तो विप्रकर्ष विवक्षायाम माँ भूत। विप्रकर्ष का तात्पर्य अधिक दूर, यानी बहुत दूर खींच के ले जाना। विप्रकर्ष, कृष धातु आती है ना खींचने अर्थ में। जैसे परुत अगच्छत, अब ये पिछले वर्ष की यहाँ स्पष्ट शब्द ही आ गया परुत। परुत शब्द परस्मिन वर्षे, ठीक है ना, जो पीछे का वर्ष है, गत वर्ष, ये अर्थ होता है परुत का। तो परुत अगच्छत, अब यहाँ पर अगच्छत का ही प्रयोग होगा, यहाँ वर्तमान का प्रत्यय नहीं होगा। परुत अगच्छत पाटली पुत्रम। ऐसे ही आगे की बात कही जा रही है कि 1 साल बाद जाऊंगा तो वर्षेण गमिष्यति। अब यहाँ पर पिछला वर्ष और अगला वर्ष ये कोई निकट के नहीं है वर्तमान के, ये दूर के हैं। लेकिन जैसा मैंने पीछे कहा था कि विदेश यात्रा वाली बात यदि कोई हो रही है तो वहां पर ऐसा कह भी सकते हैं, कोई अधिक बंधन नहीं है। आगे कहा कि यो मन्यते गच्छामि इति पदम वर्तमाने काल एव वर्तते कालांतर गतिस्तु वाक्याद् भवति। अब यहाँ एक अन्य पक्ष दे रहे हैं कि गच्छामि जो शब्द है, जैसे पिछले वाक्य था कि देवदत्त आगतोसी, कदा देवदत्त आगतोसी, उत्तर क्या दिया उसने, अयम आगच्छामि। अर्थ क्या लेंगे, अभी आया हूँ, अभी आया हूँ। तो यहाँ जो आगच्छामि शब्द है, आगच्छामि गम धातु का प्रयोग और लट लकार, तो यो मन्यते जो ऐसा मानता है कि गच्छामि है तो ये वर्तमान काल में ही, अर्थात आ रहा हूं अकेले शब्द का तो यही अर्थ है। अकेले शब्द का गच्छामि का अर्थ या आगच्छामि का अर्थ अकेले क्या होगा, यानी कि स्वतंत्र प्रयोग करेंगे तो आ रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, ये वर्तमान काल में ही हुआ। अब जो कालांतर गति यानी कि भूतकाल का अर्थ जो निकाला गया इससे, ये वाक्याद् भवति, ये पूरे वाक्य से निकला, और पूरा वाक्य भी पिछले वाक्य से प्रश्न से जुड़ा हुआ है। प्रश्न अगर हटा दें हम, प्रश्न अगर हटा दें तो उसका उतना महत्व नहीं रहेगा फिर। तो प्रश्न के साथ में ये वाक्य जुड़ा हुआ है। और अयम आगच्छामि जब बोला गया तो अयम शब्द भी ये इसका अहम का विशेषण है, यानी अयम अहम आगच्छामि, अहम भी छिपा हुआ है इसमें। तो छिपे शब्द होते हैं उनको भी सामने लाना पड़ता है जब पूरे वाक्य का अर्थ करते हैं। तो अब ये जो अर्थ निकला भूतकाल का, ये वाक्य से निकला है। एक बार मैंने पहले भी चर्चा की थी ये, कि किसी भी वाक्य में आए हुए शब्दों का स्वतंत्र अर्थ, एक एक शब्द का पृथक पृथक, और वाक्य में मिलाकर के उन शब्दों का अर्थ, इसमें अंतर आ जाता है। अब अंतर क्यों आया, हर शब्द जब अपने अपने अर्थ को लिए हुए हैं तो जो कहते हैं अर्थ आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये मीमांसा दर्शन का विषय है वैसे ये, लेकिन क्योंकि ये आवश्यक बातें हैं, व्यवहार में हम रात दिन प्रयोग करते हैं, तो इसको समझना भी जरूरी है। भले ही मीमांसा दर्शन का हो, किसी दर्शन का हो, चाहे ये तो हमारे दर्शन जीवन में ही घट रहा है लगातार। तो शब्दार्थ और वाक्यार्थ ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब वाक्यार्थ यदि भिन्न जा रहा है तो जो भिन्नता आई वो किसका अर्थ होगा, वाक्य का, ठीक है ना। और वहां विरोध नहीं दिखाया जाएगा कि देखो शब्दों का अर्थ ये हो रहा है, वाक्य का ऐसा होता है कि शब्द का अर्थ स्वतंत्र रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में आकर के वह कुछ परिवर्तित होते हुए एक नए अर्थ को जन्म देगा, और वह अर्थ कहलाएगा वाक्य का अर्थ। तो जो ये मानता है, कहने का तात्पर्य यही कहना चाह रहे हैं कि ये सूत्र बने हैं सारे, ये किन के लिए बने हैं, ये उनके लिए नहीं बने हैं जो ऐसा मान रहे हैं। ये जो पक्ष दिया है ना आगे यहाँ पर, यो मन्यते, उनके लिए नहीं है ये सूत्र, ठीक है ना। वो तो हम कह देंगे कि वाक्य से अर्थ निकला, वो मान जाएंगे ऐसा, उसमें कोई आवश्यक नहीं है ऐसा बोलना कि ये वर्तमान के समान प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। अर्थात वर्तमान का प्रत्यय होने पर भी भूतकाल का ही अर्थ निकला, लेकिन किससे निकला, वाक्य से। वो प्रत्यय का अर्थ नहीं बदला हमने,
तो यो मन्यते गच्छामि इति पदम वर्तमाने काल एव वर्तते कालांतर्गतिस्तु वाक्यात् भवति। ये एक सिद्धांत दिया कि ऐसा जो मानता है तो न च वाक्य गम्य कालः पद संस्कार वेलायाम उपयुज्यते। तो वाक्य से बोधित अर्थ, वाक्य से जो काल बोध हो रहा है यहाँ पर भूतकाल, ठीक है ना, वह भूतकाल पद संस्कार वेलायाम, जो हम गच्छामी या गच्छामी बनाएंगे, एक पद का हम संस्कार करेंगे, उस अवस्था में वाक्य से क्या अर्थ निकला है वो अर्थ वहां ध्यान नहीं देंगे। आगच्छामी शब्द जब बनाएंगे उस अवस्था में वर्तमान काल में ही लट लकार लाया गया है, वहां ये वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा, ये वाक्य में कहाँ प्रयोग में आएगा, वह अर्थ, क्योंकि वह वाक्य का अर्थ आगामी ही तो है भाई। अभी वाक्य में वो शब्द नहीं आया है, हम आगच्छामी बना रहे हैं, वाक्य में अभी प्रयोग ही नहीं हुआ है उसका। तो जो आगे जाकर के वाक्य में प्रयोग होकर के अर्थ निकलेगा, वो वाक्य का अर्थ पद संस्कार की वेला में कैसे हम लगा सकते हैं। ये कहने का तात्पर्य, आगच्छामी तो वर्तमान काल में ही बना, लेकिन वाक्य में जब ये जुड़ा शब्द आगच्छामी, वहां जाकर किसने भूतकाल का अर्थ दे दिया। तो भूतकाल का अर्थ देने का तात्पर्य नहीं कि ये लटलकार भूतकाल के लिए है, ये तो वर्तमान काल के लिए है, वो भूतकाल निकला वाक्य के अर्थ से, ये कहना चाह रहे हैं। इति इति कह करके यहाँ पर ये पूरा सिद्धांत इन्होंने दिखाया, गच्छामी से लेकर के प्रारंभ से यो मन्यते के आगे से इन्वर्टेड कॉमा में है ये। तो तादृशम वाक्यार्थ प्रतिपत्तारम, ऐसे वाक्य के अर्थ को जानने वालों के प्रति, अर्थात मीमांसा के सिद्धांतों को जानते हैं उनके प्रति, प्रकरणम इदम न आरभ्यते, उनके लिए नहीं है ये। वो आकर के यहाँ पर आपत्ति उठाने लगे कि आपने क्यों बना दिया ये। अरे बना दिया उनके लिए जो नहीं जानते इन सारी बातों को, उनको भी तो हमें सिखाना है, उनके लिए ऐसे बता दिया भाई आप तो विद्वान हो, आपके लिए तो कोई बात ही नहीं, आपको हम नहीं सिखा रहे, उनके लिए प्रकरण नहीं है ये है। और ऐसा सिद्धांत मानने वालों के लिए तो और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि और अब ये बात यहाँ भी ले लेना, हम जो व्यवहार में बहुत से शब्द ऐसे बोलते हैं ना कि लुट लकार बोल दिया, कि लिट बोल दिया, और कोई आपत्ति दिखाने लगे कि यहाँ आपको लुट बोलना चाहिए, यहाँ लिट बोलना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ खंडित हो जाती हैं। देखो तथाच, किनके लिए, जो ऐसे वाक्यार्थ प्रतिपत्ता है जानने वाले, उनके लिए। जैसे कहा कि श्वः करिष्यति, अब हम जैसे नए नए व्याकरण पढ़ने वाले तुरंत वहां पर एकदम आक्षेप करेंगे ना, अरे ये क्या कर दिया आपने, आपने श्वः शब्द का प्रयोग किया है, आपको लुट लकार बोलना चाहिए था, ये करिष्यति कैसे बोल दिया। अच्छा अब बताओ वो क्या उत्तर देगा। पिछले सिद्धांत को लेते हुए बोलना, पिछले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उत्तर दो, क्या उत्तर बनेगा इसका। श्वः से वह कल का अर्थ आ ही गया है, तो सामान्य रूप से करिष्यति वाक्य से पूरा अर्थ निकल, श्वः का कल करेगा यह अर्थ निकल। प्रश्न हमारा ये है कि करिष्यति में लुट लकार आपने क्यों नहीं प्रयोग किया, इसका उत्तर दो। क्योंकि वाक्य से वह अर्थ गम्यमान हो रहा है, पूरे वाक्य से वह अर्थ गम्यमान हो रहा है। कौन सा अर्थ है, कल करेगा ये ऐसा, कल करेगा पूरे वाक्य से हो रहा है, करिष्यति से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका उत्तर हाँ इसी तरह से दिएगा कि देखो करिष्यति तो हमने सामान्य भूतकाल में बना लिया, ठीक है ना, बन गया, और वो करिष्यति बना बनाया हमने उठा के एक वाक्य में रख दिया जिसमें कि श्वः शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो श्वः शब्द करिष्यति के अर्थ का खंडन नहीं कर रहा है। देखो करिष्यति स्वतंत्र रूप में सामान्य भविष्यत काल का है, श्वः शब्द तो स्पष्ट है कि वो कल वाला भूत भविष्यत काल ही लेगा, आगामी दिवस जो है ना उसको श्वः शब्द से बोलेंगे। जब पूरा एक वाक्य बना श्वः करिष्यति, तो यहाँ यदि कोई आक्षेप उठाता है कि आपको करिष्यति न बोल करके यहाँ पर कर्ता बोलना चाहिए था, लुट लकार बोलना चाहिए था, तब वो उत्तर देगा कि ये जो कल अर्थ निकला है, कल करेगा, ये पूरे वाक्य का अर्थ है, ये करिष्यति शब्द का अर्थ नहीं है।
करिष्यति पद का अर्थ नहीं है ये। करिष्यति कल के भूतकाल को नहीं बोल रहा है। स्वतंत्र रूप से करिष्यति भूतकाल कर रहा हूं मैं, भविष्य काल को नहीं बोल रहा है। स्वतंत्र रूप से करिष्यति शब्द सामान्य भविष्य को ही बोलेगा, लेकिन वाक्य में आकर के अब उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। अब उसको अन्य शब्दों के साथ भी अपनी संगति लगानी होगी। अन्य शब्द क्या है यहाँ पर? श्वः। अब श्वः के साथ में जुड़ता हुआ वही करिष्यति शब्द जो कि सामान्य भविष्य को बोल रहा था, अब वह अनद्यतन भविष्य को कहने लगेगा। तो अब तो कोई आपत्ति नहीं है, हम श्वः बोल करके भी लिट लकार बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक लाभ भी होगा कि हम एक विशेष प्रतिपत्ता, वाक्यार्थ प्रतिपत्ता बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे वाक्य बहुत मिलते हैं और वहां वो वाक्य के अर्थ होते हैं, वहां हम एक शब्द को लेकर के आपत्ति नहीं उठा सकते। ऐसे ही वर्षेण गमिष्यति इति सर्वम उपपद्यते, ये सब वाक्य बन जाते हैं ऐसे। यानी एक वर्ष वर्ष शब्द ही बोल दिया, फिर भी सामान्य। वहां तो चलो श्वः ही था, एक ही दिन की बात थी, यहाँ 365 दिन की बात हो गई। तभी बोल दिया गमिष्यति। तो सब चलता है, ठीक है ना। चलो इतना ही रखते हैं अभी, फिर करेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।